यदि कोई व्यक्ति बिना जिद और गुस्सा के कामयाबी हासिल कर लिया होता तो जानवर कभी भी एक रस्सी में बंधी नहीं होती। हालांकि उनमें ताकत की कमी नहीं होती है। जब वे गुस्साते हैं, जिद पकड़ते हैं तो रस्सी को तोड़ लेते हैं। उसी प्रकार कोई भी इंसान बिना जिद, बिना गुस्सा के कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। उनमें भी ताकत की कोई कमी नहीं होती है। कई ऐसे इंसान हैं जो जिद और गुस्सा के बदौलत अपनी कामयाबी को हासिल कर लिए हैं, जिस प्रकार से जानवर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फंक्शन सेकेंड चैप्टर। पिछले में हम लोग रिलेशन के बारे में पूरा डीप में पढ़ लिए थे, उसका पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए, फंक्शन का डिफिनेशन जानने के पहले उसका बेसिक से समझते हैं। बेसिक समझने के बाद आप खुद ब खुद डिफिनेशन बना लीजिएगा। देखिए, फंक्शन एक प्रकार का नियम है। जो फंक्शन हमेशा दो इंसान के बीच होता है तभी अच्छा लगता है, ठीक है। तो दो सेट के बीच फंक्शन डिफाइन होगा। अब देखिए, फंक्शन को समझाने के लिए हम सेट ए को आप न पुत्र आपको समझना है और सेट बी को पिता समझना है, ठीक है। इसके बाद फंक्शन आसानी से डिफाइन हो जाता है। उसको बारी बारी से 6 उदाहरण को आप गौर कीजिएगा ना, तो आपको फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चुनने के लिए देता कि फंक्शन है कि नहीं है। देखिए, ए पुत्र है जिसके पिता 1 है, एस, ठीक है। बी पुत्र के पिता 2 हैं, मतलब 2 एक नाम है, 2 गो नहीं, 2 एक नाम है। सी पुत्र के 3 पिता है, ठीक। इसमें कोई तो एक मतलब एका गो पुत्र के एका गो पिता है, ये सही बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें क्या है, ए पुत्र के एल पिता है, बी पुत्र के एम पिता है और सी एक ऐसा पुत्र है जिसका कोई पिता ही नहीं है। ऐसा धरती पर कोई पैदा नहीं लिया जिसके कोई मतलब पिता हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा पुत्र ही है जिसके कोई पिता कहाँ है। इसका मतलब देखिए, ये फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये पुत्र ऐसा जिसका पिता धरती पर ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। थर्ड में आते हैं, एक पिता के ए पुत्र है, बी पुत्र है जिसके 2 पिता हैं, सी पुत्र के 2 गो पिता, 3 और 4। ऐसा संभव नहीं भाई, एक पुत्र के 2 गो पिता कैसे हो सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। जब किसी के पिता डेट कर जाते हैं तो उनकी माँ दूसरी शादी कर लेती है। इसका मतलब नहीं कि उसके 2 गो पिता हो गए, उसके पिता पहले ही वाले होंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए यह फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक पुत्र के 2 पिता हो ही नहीं सकते। इसमें गौर करते हैं, 2 पुत्र के एक गो पिता, हाँ संभव है। एक पिता के कई गो पुत्र होते हैं, कई गो बच्चे होते हैं, तो ये संभव है। एक पुत्र के एक पिता, नो प्रॉब्लम। एका गो पिता के एका गो पुत्र है, नो इशू है। लेकिन इसमें क्या कहना है कि 2 पुत्र के एगो पिता है, ठीक है। एक पुत्र के एगो पिता है, ठीक है। एक ऐसा पिता है जिनके कोई पुत्र नहीं है। हाँ भाई, ऐसा संभव है। जब नया नया शादी हो रहा है तो तुरंत थोड़ी ना पुत्र हो जाएगा, तो ये संभव है। यानी ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। अब देखिए, इसका मतलब 2 कंडीशन में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कब, सेट ए में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। पुत्र वाला में कोई भी अवयव खाली नहीं, बिना पिता का नहीं होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन हुआ कि ए में जो सदस्य होगा यानी पुत्र होंगे, उसमें बी में एक ही एलिमेंट के सदस्य होना चाहिए। मतलब सी के एक पुत्र का एक ही पिता होना चाहिए। एक से ज़्यादा पिता होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, हालांकि एक के 2 सदस्य का बी में एक एलिमेंट हो सकता है, प्रतिबिंब हो सकता है। समझ में आ गया। अब देखिए, इसका डिफिनेशन हम खुद बना लीजिएगा। एफ ए से बी में फलन होगा यदि ए के सभी अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब ए के सभी अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब ए में खाली नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ए के एक अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। मतलब ए में एक अवयव का बी में एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। मतलब ए में और बी में जो प्रतिबिंब एक एक होना चाहिए। इसका मतलब समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग फलन के प्रकार पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए, फलन आप लोग को 12th में 4 गो पढ़ना है। होता बहुत सारा है लेकिन 4 गो आपको पढ़ना है, 4 आपको बताते हैं। पहला है कैकी फलन यानी 1 फंक्शन। देखिएगा, जैसा नाम है वैसा ही इसका डिफिनेशन है।
एकैकी फलन के मतलब होता है एकागो के साथ फंक्शन हो, ठीक है। मतलब एक पुत्र के एक ही पिता, एक पुत्र के एक पिता, एक पुत्र के एक पिता, ठीक है। एक पुत्र के एक पिता, एक पुत्र के एक पिता, एक पुत्र के एक पिता, लेकिन एक पुत्र ऐसे जिसके पिता नहीं, सॉरी एक ऐसे पिता है जिसके पुत्र नहीं, तो ये होगा। ये दोनों के दोनों क्या है, एकैकी फलन है। एकैकी फलन में पिता ऐसे हो सकते हैं, ये पुत्र से कनेक्शन है कि एक पुत्र का एक ही पिता होना चाहिए केवल, तभी जाके एकैकी फलन होगा। क्लियर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रश्न देगा ना, कोई फंक्शन देगा कहे कि बताइए कि एकैकी है कि ना है, तो क्या करेंगे कि पहला सेट में दो गो एलिमेंट लेंगे, ए बी ले लीजिए चाहे x1 x2 ले लीजिए, ये दोनों इक्वल नहीं हो, क्योंकि दो गो जब पहला सेट यानी पुत्र वाला सेट में से दो गो एलिमेंट लेंगे, दो गो सदस्य लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इक्वल नहीं होगा। क्योंकि भाई दो गो इक्वल कैसे हो सकता है, तो उस पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, जो फंक्शन दिले रहेगा उसमें रखने के बाद वो भी इक्वल नहीं आएगा, तभी जाके वह एकैकी होगा। जहां x1 x2, इसको जहां x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी पहला सेट का x1 x2 एलिमेंट होना चाहिए। कोई लोग x1 x2 लिखता है, कोई ए बी लिखता है, जो भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ एक चीज और देखिए, इसमें ना नंबर ऑफ ए में जो नंबर होगा हमेशा हमेशा के लिए b से छोटा होगा या बराबर होगा। देखिए बराबर हो गया, नहीं तो इसमें b जो है b में बड़ा है a से, तो जने मुंह होता है उन्हें बड़ा होता है। ये आप लोग बहुत पढ़े होंगे, इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि नंबर से भी आपको दे देता है। उसके पर बात पढ़ते बहु एकैकी, मतलब बहुत मानी का एकैकी। इसका मतलब ये है कि दो या दो से अधिक पुत्र के एक ही पिता होना चाहिए। जैसे आपको देखिए दो गो पुत्र हैं जिसके पिता एगो है, अगर ऐसा है तो बहु एकैकी, और एगो पिता के एक पुत्र के एक पिता। देखिए सब ऐसा नहीं, एक ऐसे पिता जरूर होना चाहिए जिसके दो या दो से अधिक पुत्र होगा, तबे बहु एकैकी कहलाएगा। इसमें देखिए तो इसमें एक पिता के तीन गो पुत्र है, और ये डी जो पुत्र है जिसके एम पिता है, एन ऐसा मतलब पिता है जिसके पुत्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एगो ऐसा जरूर, पहले होती फंक्शन है ही, तो देखना है कि बहु एकैकी है कि मतलब बड़ी मानी कि एगो है कि ना है। यदि ऐसा है तो बहु एकैकी दोनों के दोनों है। क्लियर। इसमें देखिए, इसमें ना हमेशा हमेशा के लिए आपको जो ए सेट में ज़्यादा एलिमेंट हो गए, बी सेट में कम एलिमेंट हो गए। ये आपको समझ में आ गया। चलिए ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आच्छादी यानी ऑन टू फलन। देखिए आच्छादी मतलब अच्छी बात, आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है, अच्छी बात। अच्छी बात के मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान शादी करता है तो उसके बाद उसके फैमिली में एक होता है कि भाई उनके बच्चे होने चाहिए, तब बोला कि हाँ भाई ये जोड़ा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। उस यही जस्ट यहाँ पर लगेगा, मतलब ऐसा एक भी पिता नहीं हो जिनके बच्चे ना हो तो वो अच्छी बात नहीं है। सभी पिता के पुत्र हो ये अच्छी मानी जाती है। मतलब कोई भी पिता बांझ नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। देखिए इसमें एक पुत्र के एक पिता, एक पुत्र के एक पिता, एक पुत्र के एक पिता, यानी सब पिता के पुत्र हैं तो अच्छी बात है। इसमें देखते हैं एक पुत्र के एक पिता, एक पुत्र के एक पिता, एक पुत्र के एक पिता, और डी एक ऐसे पिता है जिसके पुत्र है ही नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है। भैया ये पुत्र होगा तभी अच्छी बात कहा जाएगा, मतलब ये जो अभी पिता है अभी बांझ कहा जा सकता है। ठीक। उसके बाद थर्ड में आते हैं एफ आच्छादी फलन है, ए आच्छादी फलन नहीं है। इसमें देखते हैं एल एक ऐसे पिता है जिसके दो पुत्र हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सी पुत्र के एक पिता, डी पुत्र के एक पिता, यानी इसमें जितने भी पिता हैं तीन गो पिता के पुत्र हैं, चाहे एक हो चाहे दो गो हो, तो ये भी क्या है, आच्छादी फलन है, मतलब ये अच्छी बात है। ओके। इसमें क्या होगा ना, इसमें हमेशा हमेशा के लिए ए में एलिमेंट या तो ज़्यादा होंगे नहीं तो बराबर होंगे। ठीक है, ए में जो एलिमेंट होंगे या तो ज़्यादा होंगे या तो फिर बराबर होंगे, जैसे इसमें वाला बहु एकैकी फलन वाला में। ठीक। उसको एकैकी आच्छादक, मतलब अच्छी बात तो होना ही चाहिए, साथ ही एक खाके गो होना चाहिए। मतलब एक पुत्र एक पिता के एक ही पुत्र हो तबे वो एकैकी, मतलब एकैकी मतलब एक गो, और आच्छादी मतलब अच्छी बात। देखिए एक पुत्र के एक पिता, एक पुत्र के एक पिता, एक पुत्र के एक पिता, तो ये अच्छी बात है और एकैकी भी है। एका गो पुत्र के अच्छी बात, मतलब सब पिता के पुत्र हो तो एका गो हो। इसमें देखिए तो
एक पुत्र के एक पिता, एक पुत्र के एक पिता, एक पुत्र के एक पिता, एक ऐसे पिता है जिसके पुत्र है ही नहीं। ये तो अच्छी बात हुआ ही नहीं। ये अच्छी बात ना हुआ तो भैया एक कैकी आच्छादक नहीं हो। आपको एक और उदाहरण देते हैं, आप लोग गौर कीजिएगा थोड़ा सा। इसको देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि एक पिता के दो पुत्र, तो भैया ये तो एक कैकी हुआ ही नहीं। हालांकि अच्छी बात है कि सब पिता के पुत्र हैं, लेकिन एक कैकी नहीं हुआ। तो एक कैकी नहीं हो तो एक कैकी आच्छादक भी नहीं होगा। यानी कह सकते कि वैसा फलन जो एक कैकी भी हो, आच्छादक भी हो, तभी उसको बोले एक कैकी आच्छादक। इस कंडीशन में हमेशा दोनों में एलिमेंट इक्वल होंगे, दोनों के एलिमेंट इक्वल होंगे। देखिए हम लोग नंबर ऑफ फंक्शन निकालते हैं। यदि एफ एक फलन है जो ए से बी में है, तो निश्चित तौर पर ए में कोई ना कोई एलिमेंट होंगे। संख्या में मान लीजिए कि ए गो एलिमेंट है और बी में भी बी गो एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन मतलब कितने फंक्शन बन सकते हैं, तो ए के पावर बी, एक मतलब ये है कि पहला के पावर दूसर का, यानी ए से बी में होगा। यही अगर ये फंक्शन जी हो जो बी से ए में होगा, तो इसमें जो नंबर ऑफ फंक्शन आएगा ना, वो कितना आएगा, बी के पावर ए आ जाएगा। इसके लिए जो आएगा से क्लियर। अब देखिए हम लोग जब ना, ये आप शायद पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 4th चैप्टर आपको स्टूडेंट फ्रेंड में, उसमें बताया जाता है कि कोई फंक्शन एफ का इनवर्स निकाल सकते हैं कब, जब एफ एक कैकी आच्छादक फलन हो। लोग को यही नहीं पता होता है कि एक कैकी आच्छादक क्या है, और लोग समझता है कि हम ब्रिलियंट है, ज़्यादा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछता है तो फंक्शन से नहीं क्वेश्चन पूछता है तो नहीं पढ़ेंगे। देखिए लोल जैसन और फाकू जैसन मत पढ़ो यार, पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए। अब भाई हम 12th में चले गए हैं, हमको इतना चैप्टर बुक में दिया गया तो हमको सब पढ़ाइए, शुरू से अंतिम तक पढ़ाइए। डॉक्टर के.सी. सिन्हा लोल नहीं है कि दूसरा चैप्टर फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है मैथ डिपार्टमेंट के, तो अपने हिसाब से नहीं चलना है। कुछ और भी चीज़ें होती है जो हमारे बस की चीज़ नहीं होती है, उसको पढ़ाना चाहिए। टीचर भी कहते हैं कि यार इनवर्स बड़ी पूछता है, पहले वो पढ़ लो, और जब लेकिन पूछता है कि कैकी आच्छादक क्या है तो जैसे तैसे रगड़ा दिए। अरे भाई इसको पहले पढ़ना, पहले पढ़ लिया जाए। लोग पहले डिफ्रेंसिएशन पढ़ता है, डिफ्रेंसिबिलिटी नहीं पढ़ता है, चूँकि डिफ्रेंसिएशन के दादा है डिफ्रेंसिबिलिटी, वो ना पढ़ के पहले डिफ्रेंसिएशन का आता है। डिफ्रेंसिएशन से बहुत सवाल पूछता है, एग्जाम देते रहो उसके बाद मरित रहो। एजुकेशन लेना है यार, केवल एग्जाम पास करने से कुछ नहीं होने वाला। ये आपको फंक्शन समझ में आ गया, नंबर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये अब इसको बाद हम ना आपको इस चारों पर ट्यूशन करवाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।